हेलो एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसके हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं 8.1 एंड 8.2। आज हम आएंगे 8.3 लेकर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज करेंगे हम 8.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से कुछ आइडेंटिटीज होती है जो हमें देखना है कि क्या क्या आइडेंटिटीज बनेगी, उनको कैसे क्या प्रूव होता है। ये बहुत जरूरी होता है कि हम डायरेक्टली, हमने अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स से पढ़ा हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटीज होती है, ये हमने डायरेक्टली पढ़ा है कि ऐसी आइडेंटिटी आपको टीचर्स ने बोला हो कि याद रख लें आप डायरेक्ट। लेकिन इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे शो होती है, कैसे आती है, तो ये देखेंगे हम आज। प्रूव करेंगे इनका कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ये कैसा आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहां साइड हमारी ये मेन राइट आपका एंगल हो जाएगा बी। यहां सपोज कर रहे हैं हम ए और ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब ये जो साइड हमारी क्या हाइपोटेनस होती है, ये क्या हमारा बेस है, और ये क्या आपका परपेंडिकुलर। अगर मुझे यहाँ साइन की आइडेंटिटी चाहिए कि साइन क्या होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो साइन थीटा, अगर यहाँ हम एंगल सपोज कर रहे हैं कि साइन थीटा, अगर यहाँ एंगल कितना अभी थीटा जस्ट, तो थीटा की जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी ये क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर, अब साइन का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय क्या होता है हाइपोटेनस। इट मींस आपका ये आ जाएगा बीसी बाय एसी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किस में होता है, साइन थीटा में। अब आते हैं कोस थीटा में। तो देखो कोस थीटा का क्या होगा, कोस थीटा की आइडेंटिटी बनती है बेस बाय क्या होता है हाइपोटेनस। इट मींस ए बी बाय क्या आ जाएगा हाइपोटेनस मींस एसी। अब आते हैं नेक्स्ट टेन थीटा पर। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इट मींस बीसी बाय ए बी। बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, इनके जस्ट उल्टे हैं, अपोजिट कर देंगे तो बाकी आ जाएंगे। जैसे अपने फाइंड करना है कोसेक का, तो कोसेक में क्या आ जाएगा एसी बाय बीसी आ जाएगा। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल मिला हमें, तो यहां से आप यूज करते हैं कि यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मींस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो साइड है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। बाकी दोनों साइड आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस वाले इक्वेशन में पूरा ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर इच साइड। दोनों साइड किससे करेंगे, ए सी स्क्वायर से डिवाइड। अब ए सी स्क्वायर से यहां डिवाइड करेंगे तो ए सी स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है आपका ए बी स्क्वायर है, डिवाइड किससे किया मैंने ए सी स्क्वायर से। यहाँ पर क्या है बी सी स्क्वायर है, और डिवाइड किससे किया हमने ए सी स्क्वायर से। देखो ए सी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1, और यहाँ पे होल स्क्वायर एक ही बार में हम होल ब्रैकेट का यूज करेंगे कि ए बी बाय कितना ए सी है दी होल स्क्वायर, और बी सी बाय ए सी है तो बी सी बाय ए सी, ये भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ ए बी बाय ए सी देखो कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है, ए बी बाय ए सी मीन्स क्या है यहाँ पे कोस स्क्वायर है, तो 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या देखो नेक्स्ट क्या है बीसी बाय एसी है, तो बीसी बाय एसी किस में है साइन स्क्वायर में, यानी कि यहाँ पुट कर देंगे साइन और बाहर होल स्क्वायर इसलिए लगा देंगे होल स्क्वायर। तो हमारी एक आइडेंटिटी आ चुकी है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। देखो ये फर्स्ट नंबर की जो आइडेंटिटी है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है
यानी कि आपने राइट एंगल ट्रायंगल्स की थ्योरम से अपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, उसमें फिर आपको AC स्क्वायर से डिवाइड करना है, और AC स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वहां पे उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी आ जाएगी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन देखना है कि फिर से आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस बार आप डिवाइड किससे कर दो, डिवाइडेड डिवाइड बाय, अपन ने यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइम जैसे AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब AB स्क्वायर से कर दो। अब देखो AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर। इधर क्या होगा, AB स्क्वायर डिवाइड में कौन आ जाएगा, AB स्क्वायर। BC स्क्वायर बाय डिवाइड में कौन आ जाएगा, AB स्क्वायर। अब देखो AB बाय AC को होल ब्रैकेट में एक साथ लिख सकते हैं, AC बाय AB होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर AB से AB कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस BC बाय AB दी होल स्क्वायर। अब देखो AC बाय AB आपको जस्ट उल्टा देखना पड़ेगा, यहाँ AC का है ऊपर है आपको, तो ये अगर मैं आइडेंटिटी देखता हूं तो ये सेक की है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर AB, क्योंकि कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन होता है, सेक थीटा होता है। ऐसे टेन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू AB बाय क्या आ जाएगा, ये BC। ठीक है, और ऐसे ही कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाय BC। तो यहां पर जो AC बाय AB है, देखो AC बाय AB मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर 1 प्लस, अब BC बाय AB देखो किसमें है, BC बाय AB यानी कि ये BC बाय AB मीन्स यहाँ पे कौन आ जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टाइम देखो ये सेक स्क्वायर इक्वल्स टू ये आइडेंटिटी भी हमारी है, इसी आइडेंटिटी को अगर यहाँ नेक्स्ट टाइम क्या लिख सकते हैं, 10 अगर इधर आया तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज होती है, याद रखना कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी बहुत यूज होती है। तो सेक स्क्वायर की प्लेस पे डायरेक्ट 1 प्लस 10 स्क्वायर, सेम यही आइडेंटिटी आपको मिल गई है। अब थर्ड आइडेंटिटी बची, सेकंड आइडेंटिटी हम प्रूव कर चुके हैं, अब आते हैं हम थर्ड पर। तो देखो हमने फर्स्ट टाइम किससे डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से। फर्स्ट टाइम किससे डिवाइड किया हमने, AC स्क्वायर से। फिर सेकंड टाइम हमने किससे डिवाइड किया था, AB स्क्वायर से। अब इसी आइडेंटिटी में मतलब इसी पाइथागोरस थ्योरम में हम किसका डिवाइड करेंगे इस बार, BC का। ठीक है, तो देखो आप जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास वो क्या है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। देखो BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय बोथ साइड। अब यहाँ पर जो है वो कितना चल रहा है, AC स्क्वायर डिवाइड किससे कर दिया हमने, BC स्क्वायर से। यहाँ चल रहा है AB स्क्वायर डिवाइड किससे कर देंगे हम, BC स्क्वायर से। यहाँ चल रहा है BC और डिवाइड किससे करना है, BC स्क्वायर से डिवाइड करना है। अब इसको लिख देंगे हम AC बाय BC दी होल स्क्वायर। इधर क्या लिख देंगे, AB बाय BC ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर 1। अब देखो ये जो आइडेंटिटी है AC बाय BC है किसकी, कोसेक की। डायरेक्ट देखो जो कोसेक है AC बाय BC वो देखो, तो AC बाय BC की प्लेस पर क्या लिख देंगे डायरेक्ट हम यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा।
और यहां पर ए बी बाई बी सी है कोट स्क्वायर थीटा की। देख लो एक बार वापस से, कोट थीटा यहां पर है ए बी बाई बी सी, तो ए बी बाई बी सी की प्लेस पे हमने क्या पुट किया है, कोट स्क्वायर। तो ये भी आइडेंटिटी वही है, तो कोसेक स्क्वायर की प्लेस पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कोट स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस कोट स्क्वायर। अगर आप कोट को उधर लेके जाओगे तो वही आइडेंटिटी आ जाएगी थर्ड वाली आपकी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग आइडेंटिटी थी जो हमने प्रूव करके देख ली है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, और ऐसे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर कितना होता है, ये भी 1 होता है। ये तीनों आइडेंटिटी हमने प्रूव की है, जो आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको होने वाली है। ठीक है, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द कोट ए फॉर्म में आपको लाना है। कि आपको साइन सेक और टेन सबको किस में चेंज करना है, कोट में। तो फर्स्ट है कि साइन है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म हमारे पास क्या है, साइन है। अब साइन ए को हमें चेंज करना है किसमें, कोट में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले साइन किसका रेसिप्रोकल होता है कि 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं हम इसको, कोसेक ए। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 अपॉन कोसेक होता है। अब 1 अपॉन कोसेक एज इट इज रहेगा। अभी जस्ट हमने आइडेंटिटी देखी, उस आइडेंटिटी से देखो कि यहां पर अगर मैं कोसेक का स्क्वायर हटाता हूं तो इधर रूट लग जाएगा, यानी कि कोसेक की इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, और इधर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो इसको इधर से हटाएंगे तो ये लग जाएगा रूट। आप साइड पे लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी से हमने ये वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो हमें चेंज करना था साइन को किसमें, कोट में आ चुका है। साइन को हमें चेंज करना था किसमें, कोट में। सिंपल सा है, ध्यान रखना कि साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक। और कोसेक को हम लिख सकते हैं, देखो कोसेक इक्वल्स टू ये होता है, कोसेक इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, मतलब स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ से कोसेक की वैल्यू डायरेक्ट हम इसे पुट कर सकते हैं। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास सेक है, क्या सेकंड है अपना, सेक ए। अब सेक ए को हमें चेंज करना है किसमें, कोट ए में। तो देखो सेक से हम जाएंगे पहले टेन में, और टेन को फिर चेंज कर लेंगे हम कोट में। ठीक है, तो सेक वाली जो आइडेंटिटी होती है हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। टेन को इधर उठा के लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम देखेंगे कि डायरेक्ट ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर का अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो टेन इसको चेंज करना है कोट में, तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा, ये कोट स्क्वायर थीटा। चाहो तो यहां से एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। और आगे सोल्व करना चाहो तो यहां पर वन प्लस कोट स्क्वायर रूट में बच जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या बच जाएगा, रूट में, और बाकी कोट बाहर आ जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, तो ये ओनली कोट बच जाएगा। तो सारी वैल्यू हमने जो सेक था उसको हम ला चुके हैं कोट में। अब थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास 10 है, तो 10 का सिंपल सा फॉर्मूला डायरेक्टली हो, तो यानी कि 10 ए को चेंज करना है हमें किसमें, कोट में। तो ये क्या आएगा, डायरेक्ट 1 अपॉन कोट ए। तो ये सिंपल सा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम आइडेंटिटी के थ्रू पुट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट है कि राइट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन सेक ए। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबको आपको सेक ए में चेंज करना है। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास साइन है, क्या है, साइन है। ठीक है, जस्ट हमने अभी देखा कि आपको आइडेंटिटीज बता देता हूं, मैंने आइडेंटिटीज का यूज करना है। देखो ये बन जाएगा 1 माइनस क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। साइड पे लिख सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है।
इस आइडेंटिटी से आया है ये। देखो साइन स्क्वायर, आप देखो कोस को उधर लेके गए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बन जाएगा। अब हमें चेंज करना है सेक ए में, तो कोस को आसानी से सेक में चेंज कर लेते हैं। क्या बन जाएगा कि 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए, मतलब कोस का अपोजिट कौन होता है, रेसिप्रोकल सेक होता है। यहां से फिर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। यहां से फिर वही डिनोमिनेटर जो है स्क्वायर में वो सिंगल टर्म में बाहर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सिर्फ सेक ए। अब चेंज करते हैं, साइन के बाद किसका नंबर आता है, कोस का। ठीक है, तो डायरेक्टली कोस तो सिंपल सा चेंज हो जाता है कि कोस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा, सेक ए। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा कौन, tan ए। तो tan ए को हम चेंज करते हैं सेक में, तो जस्ट जो आइडेंटिटी हमारी क्या आइडेंटिटी है वो देखना कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1। अब यहां से tan को आप इधर लेके आ जाओ, सेक को इधर लेके चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो tan की प्लेस पर हम डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं कि tan a इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये स्क्वायर हटाओ इधर रूट लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी आपके पास 3 आइडेंटिटी आ चुकी है, तीनों का आप जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे तो बाकी 2 और बचे हैं वो भी आ जाएंगे। अब देखो साइन हो चुका है, कोस हो चुका, tan हो चुका। अब आते हैं साइन का जस्ट अपोजिट कौन होता है, कोसेक। तो जो साइन के आंसर है उसको आप रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आपका बन जाएगा कोस सेक ए बाय रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, फोर्थ आइडेंटिटी आ चुकी है हमारी। अब आते हैं फिफ्थ नंबर लास्ट वाले, क्या बचा अब हमारे पास, कोट। जो tan आया उसका जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट। तो इसका आ जाएगा रूट ऑफ 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि कोट जो है वो tan है और tan का रेसिप्रोकल होता है वो सेक का जस्ट अपोजिट होगा। मतलब अपने tan की जो आइडेंटिटी आई है उसको आप उल्टा कर लो तो कौन आ जाएगा, कोट आ जाएगा। तो साइन, कोस, tan, कोसेक और कोट को हमने किस में चेंज कर दिया है, कोस में, सेक में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट आंसर। आपको एक आइडेंटिटी मिल रही है, उसमें से आपको दिखाना है कि राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो से 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपको जो इजी में सोल्व हो जाते हैं। यहाँ से मैं दोनों जगह से 9 अगर कॉमन ले रहा हूँ, 1 नहीं आपको लाना है कि क्या आएगा यहाँ से ना। चलो 9 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। 9 एज इट इज रहेगा, ये वैल्यू देखो तो क्या है अपने पास, फॉर्मूला है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आइडेंटिटी हम जस्ट अभी सोल्व की थी, हमने आइडेंटिटी प्रूव भी कर लिए। तो 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा, लास्ट फाइनल आंसर 9। तो 9 हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या 9। ठीक है, तो आइडेंटिटी सिंपल थी। आप यहाँ पे 9 की प्लेस पे कुछ नंबर और चेंज कर दो, जैसे मैं अभी कुछ चेंज कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नंबर है कि 17 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 17 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। मतलब आपको लाना है कि क्या आएगा। ठीक है, 17 कॉमन ले लेंगे तो जो बाकी बचेगा वो क्या बच जाएगा, 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 17। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, उसमें भी कुछ मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी आंसर आ सकता है। तो ऐसे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। थर्ड नंबर का ऑब्जेक्टिव है आपका 1 + tan + sec। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उसको सॉल्यूशन करना रहता है, उसके बाद फिर आपको आंसर लाने रहते हैं। ठीक है,
बट हमें क्वेश्चन दिया है तो सोल्व करेंगे। क्या लिखा है, 1+10, 1+tan थीटा सेक थीटा, 1+cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं उन सबको आपको चेंज करना है साइन कोस में। काय में चेंज करना है, साइन और कोस में। देखो 1 एज इट इज है, 10 का जो साइन कोस में चेंज होता है फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय क्या होता है, कोस थीटा होता है, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा, कोस थीटा। एज इट इज वैसे 1+कोट का क्या बनता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। देखो ये 10 साइन कोस होता है, सेक 1 अपॉन कोस होता है, कोट में कोस बाय साइन और कोसेक में क्या आएगा 1 अपॉन साइन। यहां से एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा, ये यहां मल्टीप्लाई जाएगा तो 1 सॉरी यहां पर आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस क्या आएगा 1। जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर नीचे चीजें एज इट इज रहती है। अब इधर देखेंगे तो इधर भी एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, यहां पहुंचेगा तो ये आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अगर यहां से मैं a+b a-b का आइडेंटिटी लगाता हूं, देखो ये इतना पोर्शन a सपोज कर लेते हैं और b हो जाएगा 1, a+b a-b का आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। तो a+b मीन्स ये यहां से a+b a-b, इट मीन्स कौन है हमारे पास पहले, कोस स्क्वायर, तो कोस प्लस साइन थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा, a+b a-d, ठीक है। इन दोनों में फिर से अलग अलग a+b टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये -1 जो लास्ट का स्क्वायर था 1 वो एज इट इज यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी मैंने, a+b टू द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अपना प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 और डिनोमिनेटर में क्या है कोस थीटा, ये तो एज इट इज चल रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में कोस थीटा साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा 2। अब 2 आपके कौन सा ऑप्शन में, सी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आपका 2। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी से पूछा है कि इनमें से कौन सा आइडेंटिटी होगी, तो ये थोड़ा सॉल्यूशन देखना। सबसे पहले साइन टेन कोस को चेंज करना है, टेन सेक को चेंज करना है किसमें, साइन कोस में, कोट को चेंज करना है कोस बाय साइन में और कोसेक को 1 अपॉन साइन में होता है। फिर एलसीएम ले लेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि ये पूरा a सपोज कर लो, a ये है प्लस b और a माइनस बी, a+b a-b मीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। ये आइडेंटिटी ध्यान रखना कि a+b a-b इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पुट करनी है। उससे इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हुआ है, ठीक है। फिर तो ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन कोस कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या बच जाएगा 2। आते हैं नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर में 4th नंबर पे कि 1+tan स्क्वायर 1+cot स्क्वायर। तो देखो 1+tan स्क्वायर बाय 1+cot स्क्वायर। अब 1+tan स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर।
आइडेंटिटी क्या है अपनी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। 10 को उधर लाओगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर पुट होगा, और ऐसे ही कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर होगा, कोट को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कोट की प्लस पे क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जस्ट हमने जो प्रूव की है उनसे ये है ना। सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस, ये अपॉन में जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। ठीक है, अब बताओ साइन बाय कोस क्या होता है, 10, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर। अब यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर। ये नहीं है, ये तीनों ऑप्शन नहीं है, बाकी डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिफ्थ आइडेंटिटी है कि सेक प्लस 10 1 माइनस साइन। देखो सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन है। सेक को चेंज कर देते हैं वापस से 1 अपॉन कॉस में, और साइन 10 को चेंज करेंगे साइन बाय कॉस। यहां ये एज इट इज चल रहे तो 1 माइनस साइन है। ठीक है, यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऊपर बच जाएगा एज इट इज 1 प्लस साइन। ठीक, और यहां बचेगा 1 माइनस साइन, ये तो एज इट इज चल रहा है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई देखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी है माइनस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय क्या, डिनोमिनेटर कोस ए। फिर 1 माइनस साइन, देखो ये 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो ये ऊपर आ जाएगा आइडेंटिटी के हिसाब से, फिर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में आएगा क्या आएगा, कोस ए। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, फाइनल कोस ए आ जाएगा हमारा। अब इसमें से कौन सा आंसर आपका, यहाँ ऑप्शन ही रॉन्ग है, ये कैंसिल कर लेना, क्या आएगा, कोस ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको प्रूव करना है कि कोसेक माइनस थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस थीटा। तो एलएचएस पार्ट लेके आरएचएस पार्ट हम लाएंगे। तो फर्स्ट है कि एलएचएस हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है यहाँ पर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दी होल स्क्वायर। अब वापस से वही कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनको सबको हम चेंज करते हैं किसमें, साइन में, तो साइन कोस में, तो कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाय क्या आएगा, साइन थीटा दी होल स्क्वायर। अब एलसीएम अगर यहाँ लिया जाएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा, और ऊपर एज इट इज बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा दी होल स्क्वायर। अलग अलग सेपरेट करेंगे इनको वापस से होल स्क्वायर वाली टर्म्स को, तो 1 माइनस कोस थीटा ये बन जाएगा दी होल स्क्वायर, और नीचे है हमारा साइन स्क्वायर। 1 माइनस कोस थीटा दी होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। किससे आएगा ये, आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आप साइड पे शो कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। अब यहां से साइन स्क्वायर को हम अकेला वन साइड करेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर की प्लेस पे डायरेक्ट क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस थीटा दी होल स्क्वायर एज इट इज है, यहां पर इसको मैं लिखूंगा एक बार प्लस एक बार माइनस, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में आ जाएगा। जो माइनस वाली टर्म है एक बार कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल जो आंसर बचेगा वो आपका बच जाएगा आरएचएस। होल स्क्वायर से एक बार क्या कैंसिल हो गया, तो वो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, दिस इज योर आरएचएस पार्ट। देखो 1 माइनस कोस थीटा
और 1 प्लस कोस थीटा आरएचएस पार्ट आ चुका। तो हमने एलएचएस पार्ट लिया था, एलएचएस पार्ट लेके सोल्व करके हम आरएचएस लाए। एक बार वंस अगेन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले कोस से को चेंज करना 1 अपॉन साइन में, कोट को चेंज करेंगे कोस बाय साइन में। एलसीएम लेंगे, साइन आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। फिर 1 माइनस कोस का सेपरेट टर्म अलग अलग कर लेंगे, होल स्क्वायर आ जाएगा, साइन का स्क्वायर बन जाएगा। ये होल स्क्वायर था, अलग अलग सेपरेट कर लिया हमने। 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, साइन को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब ये। फिर एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे, जो माइनस वाली टर्म है एक बार वो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगी जो चीज है हमारी वो क्या जाएगी आरएचएस। तो ये आइडेंटिटी क्वेश्चन था जिन्हें हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला अगला। नेक्स्ट क्या है, कोस ए बाय 1 प्लस साइन बाय कोस ए। फिर से वही एलएचएस पार्ट लिया जाएगा, कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाय क्या आएगा कोस ए। एलएचएस पार्ट हम ले चुके हैं। एलएचएस पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों का एलसीएम आ रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आ जाएगा कोस ए। इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बन जाएगा ये कोस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर 1 प्लस साइन दोनों टर्म क्या है बिल्कुल सेम है, तो फिर क्या होगा इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बी होल स्क्वायर। चलो कोस स्क्वायर ए, अब यहां फिर से आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर। इट मीन्स चलो देखो आइडेंटिटी क्या होगी, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी होती है, ये यहां अप्लाई करेंगे तो देखो ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स क्या आएगा साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर जब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक साथ में ऐसे ही चलता रहेगा, तो आपको डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते रहना है। फिर से डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, इट मीन्स 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर को हम जस्ट पास पे लिखेंगे क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहां मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2 साइन ए। 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 बन जाए 2 और 2 साइन एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को पास में लिख देंगे, ध्यान देना। अब 1 और बचा हमारा, तो ये 1 आपको यही इसके जस्ट पास में लिखना है, 1 प्लस 2 साइन है, ये एज इट इज रहेगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा, और 1 एज इट इज ये वाला 1 बचा है, फिर 2 साइन है, डिनोमिनेटर फिर से एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन, और क्या आएगा कोस है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन इंटू कोस ए। 1 प्लस 1 सिर्फ इतनी स्टेप आई याद रखना, ये 2 प्लस मत कर देना, ये मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हुआ है 2 हुआ है, 2 यहाँ से फिर कॉमन ले लेंगे हम, तो ब्रैकेट में बच जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर फिर से एज इट इज रहेगा, और ये बचा कोस ए। देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2 बाय कितना कोस ए। अब कोस ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन हो जाता है सेक ए। अब आप आरएचएस पार्ट देखेंगे तो 2 सेक ए हमें लाना था, जो आ चुका है 2 सेक ए। ये पार्ट क्या हमारा राइट हैंड साइड, इट मींस आरएचएस। हमने एलएचएस लिया, एक बार फिर से वंस अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, देखना कि हम एलएचएस लेंगे। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया यहाँ पर, तो 1 प्लस साइन और कोस इनटू में आ जाएंगे, कोस का मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आइडेंटिटी पहुंचेगी तो होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इस आइडेंटिटी को ए प्लस बी के फॉर्म में एक्सप्लेन कर लेंगे कि ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है।
फिर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दोनों पास में लिख लेंगे, 1 एज इट इज रहेगा, 2 साइन है एज इट इज रहेगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ये हमने लिख लिया। फिर 1 प्लस ये वाला 1, 2 साइन एज इट इज रहेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा उससे कैंसिल हो जाएगा, डिनोमीटर बचेगा 2 बाई कोस, कोस से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3 है tan है कोट 1 माइनस कोट 1 माइनस tan, ठीक है। हमें आईएचएस में लाना है सेक थीटा कोसेक थीटा 1 प्लस वाला, ठीक है। तो देखते हैं, एलएचएस पार्ट लेंगे सबसे पहले। tan थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले वही काम कि सबको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज करना है साइन कोस में। तो देखो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय क्या आ जाएगा, कोस थीटा, डिनोमीटर में 1 माइनस कोस थीटा बाय क्या आ जाएगा, साइन थीटा। प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा और 1 माइनस यहां क्या बन जाएगा, 10 साइन बाय कोस, साइन थीटा बाय कोस थीटा। ऊपर एज इट इज पड़ा, यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कहां पहुंच जाएगा, ऊपर डायरेक्ट। तो यहां आएगा एलसीएम, यहां गया तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एलसीएम ऊपर जाएगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा। इसका जो एलसीएम था ये ऊपर गया तो कोस साइन स्क्वायर बन गया, ठीक है। सेम एज इट इज वही कहानी है, यहां पहुंचेगा तो क्या आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये ऊपर पहुंचा तो कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि माइनस कॉमन ले रहा हूं, ये दोनों एलसीएम आपको एक जैसे बनाने हैं, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा एज इट इज है, यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हमने यहां से क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, एक जैसे टर्म, ये माइनस आगे चला गया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस था वो माइनस हो गया, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज रहेगा, दोनों का एलसीएम सेम आएगा और ऊपर से साइन कोस भी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो देखो मैं एक साथ एलसीएम ले रहा हूं, ये पूरी टर्म एक साथ आएगी, क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू, यहां से साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस यहां से कोस का मल्टीप्लाई होगा तो कोस क्यूब थीटा बन जाएगा, और जो साइन कोस का एलसीएम आया था वो भी डिनोमिनेटर में साथ में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इंटू में रहेंगे साइन थीटा कोस थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, फिर से आपको बता दें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, यहां माइनस माइनस आता है, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहां ब्रैकेट में हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा कोस थीटा और प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी से ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फिर से पास में लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा, और क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इंटू में दोनों ना। और डिनोमिनेटर बचेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा। जब हम सेपरेट करेंगे तो ये बच जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ बच जाएगा 1, क्योंकि साइन से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा कोस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चाहो तो आप लिख सकते हैं पूरी स्टेप, साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां देखना कि 1 अपॉन साइन मीन्स क्या होता है, कोसेक, और 1 अपॉन कोस मीन्स क्या होता है, सेक, और इधर कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा 1, इसको 1 को आगे लिख देंगे तो 1 प्लस क्या आंसर है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। दिस इज योर RHS पार्ट। हम LHS लेके चले थे, सबको साइन कोस पे चेंज करना है, ध्यान रखना कि किस टाइप से एलसीएम लेना है। एलसीएम ही मेन है, यहाँ पर एलसीएम माइनस आगे पीछे लेते हैं। फिर ये जो डिनोमिनेटर आया था साइन कोस का, इनका वो ऊपर जाके स्क्वायर बना था यहाँ, ये याद रखना है, ठीक है। और ये क्यूब की आइडेंटिटी रखनी है, वो याद रखना है। ये आइडेंटिटी ही पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तब जाके फिर बचेगा उनको साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। इनको सेपरेट कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इजी है, जल्दी सोल्व हो जाएगा, देखते हैं। LHS पार्ट ले रहे हैं हम, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। हमने सबको वापस से वही कहानी कि सबको साइन कोस में चेंज करना है, क्योंकि आंसर जो है वो साइन कोस में है, ठीक है। तो 1 प्लस सेक को चेंज करते हैं तो ये आता है 1 अपॉन कोस ए, और ये आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए। दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, सेक सेक को हमने चेंज कर लिया 1 अपॉन कोस में। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, कोस ए का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कोस ए प्लस 1, और इधर कितना आएगा 1 अपॉन, ये तो एज इट इज पड़ा हुआ है, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 1 प्लस कोस, ये जो बचा है एज इट इज बचा है। अब यहां से 1 प्लस कोस हमें देख रहा है कि आंसर में यहाँ पर 1 माइनस कोस, तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो 1 प्लस कोस लिखा है इसका रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर क्या करते हैं, जो 1 प्लस कोस लिखा है उसको एज इट इज लिखो, आपको 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। रेशनलाइज का मतलब होता है जो साइन लिखा है उसको आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सेम साइन ना हो तो वो चेंज करके लिखना होता है। यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही फिर से 1 प्लस 1 माइनस, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 1 माइनस कोस ए। हमने देखा कि जो RHS में 1 माइनस कोस तो आ चुका हुआ है, यहाँ आइडेंटिटी देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर की प्लेस पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये देखो RHS पार्ट आ चुका है। क्या लेके चल रहे थे हम, LHS, और RHS आ चुका है, ठीक है। एक बार फिर से सबसे पहले सेक को चेंज करेंगे 1 अपॉन कोस में, यहाँ पे भी दोनों जगह, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो कोस प्लस 1 हो जाएगा, कोस से एलसीएम वाला कोस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा उसमें 1 प्लस कोस बचा, उसका आपको रेशनलाइज कर देना डिनोमिनेटर का, तो वो 1 माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कोस, जो RHS पार्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कोस माइनस साइन प्लस 1, कोस प्लस साइन माइनस 1।
तो देखो सबसे पहले हम ना पूरे क्वेश्चन में हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं, जहां जहां कोस सब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड करेंगे हम, साइन। क्या करेंगे, डिवाइड बाय साइन ए इस टर्म, यानी कि हमने जो एलिसिस पार्ट है उसमें देखो कि क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा कोस बाय साइन, कोस बाय क्या आ जाएगा, साइन ए, माइनस साइन ए बाय क्या आ जाएगा, साइन ए, और 1 अपॉन कितना आएगा ये, साइन ए। यहां पर भी वही कहानी, कोस ए बाय साइन ए, साइन ए बाय क्या आ जाएगा, साइन ए, और इधर 1/1 माइनस 1 बाय साइन ए। यहां बन रहा है कोट ए, यहां बन रहा है 1, यहां बन रहा है कोसेक, डिवाइडेड बाय यहां बन जाएगा कोट, यहां बचेगा 1, फिर माइनस यहां बन जाएगा कोसेक। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो 1 माइनस लिखा है इसको एज इट इज पीछे लिख रहे हैं, अभी जस्ट लिखेंगे कि कोसेक ए प्लस कोट ए -1, ये मैंने आगे लिख दिया, इसको बीच में लिखा और -1 को एज इट इज लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिख रही है। तो कोट ए माइनस कोसेक ए +1, इसको भी हमने +1 को पीछे लिख दिया। जो 1 है इसकी प्लेस पे हम पुट करेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ठीक है। तो देखना कि कोसेक ए प्लस कोट ए, जो -1 है 1 की प्लेस पे हम लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है, ब्रैकेट का यूज कर लेंगे हम, और डिनोमिनेटर एज इट इज चलता रहेगा, कोट ए माइनस कोसेक +1, आइडेंटिटी अपने जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज चलेगा। अब यहां पर देखना कि ये भी एज इट इज लिखो फिर से, कोट ए माइनस कोसेक ए +1। अब देखो इसको मैं 2 बार लिख रहा हूं कि मैं इसको एक अलग ब्रैकेट में लिखता हूं कि कोसेक ए प्लस कोट ए, सिर्फ ब्रैकेट का यूज करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। माइनस यहाँ पर एक बार a प्लस बी माइनस बी का आइडेंटिटी लग रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इट मीन्स ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, एक बार प्लस एक बार माइनस हमने राइट कर लिया। अब यहां से 1 प्लस कोट दोनों में बाहर कॉमन ले रहा हूं, तो कोसेक ए प्लस कोट ए मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच जाएगा 1, और यहां से चला गया तो यहां क्या बच जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, ब्रैकेट में एज इट इज रहेंगे, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कर्ली ब्रैकेट याद करना कि यहाँ पर जो माइनस अंदर जाएगा तो डिनोमिनेटर उससे कैंसिल होगा, ठीक है। कोट ए माइनस कोसेक ए +1 एज इट इज है, कोसेक ए प्लस कोट ए एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहां से, तो देखो 1 माइनस कोसेक ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोट ए, और कोट ए माइनस कोसेक ए +1। अब ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म और ये एक जैसे मिल रहे, देखो कोट पॉजिटिव कोसेक नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। आरएचएस पार्ट में क्या बच्चा, देखो वही हमारा आंसर आ चुका है, कोसेक ए प्लस कोट ए, दिस इज योर आरएचएस पार्ट।
क्या लेके चले थे हम, LHS, और हम ला चुके हैं RHS। पूरे क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ ये 1 की प्लेस पे हमें जो पुट करना है वो है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में साइन से डिवाइड कर लेंगे, सब कोट कोसेक में आ जाएंगे। फिर उसके बाद 1 की प्लेस पे हम पुट कर देंगे कोसेक माइनस कोट, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे, एक प्लस वाला कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन दिखने को जरूर बड़ा है लेकिन इजी है, सिर्फ आपको एक आइडेंटिटी 1 की प्लेस पर पुट करनी है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 1 प्लस रूट की जो साइन है, हम LHS पार्ट लेंगे फर्स्ट से। 1 प्लस साइन A बाय 1 माइनस साइन A। अब यहां पर 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, आप चाहो तो इसका रेशनलाइज कर दें। क्या रेशनलाइज करेंगे, देखो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं तो क्या आएगा देखना, वन प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे हम वो सेम, ये जो साइन लिखा है इसका याद रखना है, होल रूट तो आना ही है। 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, यहाँ ब्रैकेट का यूज करना ही है। ये जो साइन है उसका जस्ट आपको अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। ऊपर सेम टर्म है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखो a प्लस बी माइनस बी का आइडेंटिटी लग रही है, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। एक बार प्लस एक बार माइनस, मीन्स a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। 1 प्लस साइन टू द होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहां पर देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस साइन बाय कोस ए, यहां स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर में। अब यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा, 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए। अब सेपरेट कर लेंगे तो 1 बाय कोस ए एज इट इज रहेगा, इधर बन जाएगा साइन बाय कोस। देखो 1 अपन कोस क्या होता है, सेक, क्या हो जाएगा, सेक। साइन बाय कोस क्या होता है, टेन। क्या पार्ट है हमारा ये, RHS, सेक प्लस टेन ही लाना था। ये बोर्ड में आपको आ सकता है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी याद रखना, क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका IMP। अब यहाँ पर देखें कि वापस से जो 1 प्लस साइन 1 माइनस कोस, उसका हमने रेशनलाइज किया हुआ है, किसका, डिनोमिनेटर का। अब जो साइन है उसका जस्ट हम ऊपर नीचे किसका, अपोजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस था तो प्लस का कर देते हैं, दोनों टर्म सेम थी तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी माइनस बी का आइडेंटिटी लगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में लिख देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा उसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट 1 बाय कोस साइन बाय कोस, 1 बाय कोस होता है सेक, साइन बाय कोस होता है टेन। ये चीज क्या हमारी RHS, हम लेके क्या चल रहे थे, LHS। यही हमें प्रूव करना था तो हेंस प्रूव आ जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, साइन माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय LHS पार्ट लेंगे। साइन थीटा बाय 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर से मैं ना साइन कॉमन ले रहा हूं क्योंकि मुझे नीचे से कोस कॉमन आ रहा है, ऊपर से टेन कॉमन, मतलब ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है, नीचे से कोस आ रहा है, तो साइन बाय कोस क्या बन जाएगा, टेन, ठीक है।
तो 1 - 2, अब क्यूब था तो कितना बच जाएगा ये स्क्वायर, यहां से कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। देखो ये साइन बाय कोस एज इट इज चल रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। अब यहाँ किसी एक को चेंज करते हैं तो 2 - इसको एज इट इज रहने देते हैं। टू 1 - इसको चेंज कर रहे हैं साइन स्क्वायर में -1। जो कोस स्क्वायर था उसको हमने चेंज कर लिया किसमें 1 - साइन स्क्वायर में। ठीक है, अब ये यहां से 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, मतलब टेन थीटा तो आ चुका है लेकिन बाकी जो पोर्शन बच रहा है उसको कैंसिल करना, लेकिन दोनों पार्ट इक्वल होंगे तब जाके कैंसिल होते हैं, ऐसे कैंसिल नहीं होंगे। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज है बाय 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। वन - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, और -2 साइन स्क्वायर थीटा, पूरा पोर्शन सेम है एक जैसा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली बच जाएगा ओनली क्या टेन थीटा। जब ये दोनों कैंसिल हो तो 1 बचता, 1 × टेन थीटा ही आता है ना, तो ये आ जाएगा RHS पार्ट। क्या लेके चल रहे थे हम LHS, तो ये भी हमारा हेंस प्रूफ। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको साइन कॉमन लेना, नीचे से कोस कॉमन ले लेना, फिर 1 - साइन स्क्वायर है इसको एज इट इज लिखो, कोस को 2 × करके क्या चेंज कर लेंगे कोस स्क्वायर को 1 - साइन, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर लेना तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, ये ध्यान रखना है। तो 1 - सेम बच जाएगा, फिर कट जाएगा, बचेगा टेन थीटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 थे, साइन कोसेक होल स्क्वायर कोस प्लस सेक टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 + 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर लाना है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है ये। हमने LHS पार्ट लिया और साथ में सोल्व भी कर रहे हैं। देखो a + b द होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a + b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर, तो यहाँ पर अपना आइडेंटिटी होगी साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अब नेक्स्ट यही आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे। देखो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a इंटू सेक a, साइन स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a एज इट इज रहेगा। यहां पर देखेंगे कि 2 साइन a इंटू ये जो बनेगा ये बन जाएगा 1/sin, क्योंकि कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक किसका रेसिपी होगा साइन का। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर a सेक स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ जो टर्म है वो चेंज हो जाएगी, 2 कोस a एज इट इज है, ये 1/ क्या आ जाएगा कोस a, ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखना कि आपके पास जो साइन कोस है उनको पास में लिखो, ये साइन और ये कोस बिल्कुल हम पास में लिख देंगे ताकि ये क्या 1 हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, बाकी टर्म एज इट इज रहने दो। क्या है यहाँ जो कोसेक a है, कोसेक स्क्वायर a प्लस यहाँ पर है सेक स्क्वायर a एज इट इज रहेंगे। यहाँ बचा क्या है 2 और यहाँ कितना बचा 2, 2 + 2 कितना होगा 4, ये हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, बाकी टर्म एज इट इज चलती रहेगी। 2 + 2 कितना हो जाएगा ये 4, 1 + 4 कितना होगा 5,
इन दोनों के भी फॉर्मूला होते हैं, यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि आरएचएस पार्ट में हमें लाना है टेन और कोट स्क्वायर। तो कोसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम देखो 5 1 और 1 कितना हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर, ये क्या पार्ट है हमारा आरएचएस, और हम चले थे एलएचएस लेके। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कोस, आपको आरएचएस में 1/10 प्लस कोट लाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पार्ट लेके चलेंगे, एक इक्वेशन आएगी, फ्री है आरएचएस पार्ट लेके चलेंगे, एक इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो हम ले रहे हैं पहले एलएचएस पार्ट। देखो कोसेक को लिख सकते हैं 1 साइन माइनस साइन एज इट इज रहने दें। यहां पर देखेंगे कि जो सेक है उसको लिखेंगे 1 कोस, और ये वाला कोस एज इट इज रहने देंगे। ठीक, यहां पर एलसीएम कितना आएगा साइन ए, तो ये बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां पर अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा कोस ए, तो यहां बच जाएगा 1 माइनस कोस, कोस का मल्टीप्लाई तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देख रहा है कि यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, इट मीन्स ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए इनटू यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा साइन ए इंटू कोस ए। देखो एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहां बचेगा कोस ए इंटू साइन ए। इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी फर्स्ट। अब जो आरएचएस पार्ट है उसमें से देखो जो 10 है इसको मैं चेंज कर रहा हूं, साइन बाय क्या आ जाएगा ये कोस, प्लस जो कोट है वो हो जाएगा कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो एलसीएम क्या आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, कोस का कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ये दोनों ऊपर चले जाएंगे तो कोस ए इंटू साइन ए, यहां साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का हो जाएगा 1, तो फाइनली आंसर आएगा कोस ए साइन ए। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो हमने एलएचएस पार्ट लिया था तो साइन कोस आया है, आरएचएस पार्ट लिया तो साइन कोस आया है, इट मींस बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आरएचएस। ठीक है, दोनों इक्वेशन लेके हम सोल्व किया, आरएचएस इक्वल टू एलएचएस आ चुका है। सिर्फ आपको साइन कोसेक को साइन में चेंज कर लेना, सेक को कोस में चेंज कर लेना, एलसीएम ले लेना, जो बचेगा उसको एज इट इज लिख देना। एक बार कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, पहले तो 10 कोट को चेंज कर लेंगे साइन कोस में, फिर एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर बन जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे और ये 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का आएगा 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आज का कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये लेके चलेंगे हम 10 लाएंगे, ये लेके चलेंगे हम 10 स्क्वायर लाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको लिख सकते हैं अपन क्या सेक स्क्वायर ए, बाय नीचे वाले को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी से। अब सेक को अपोन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा, सेक को अपोन में लिखेंगे तो कोस स्क्वायर ए, और कोसेक को ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। याद रखना क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक का 1 अपन कोस आ जाएगा और 1 अपन कोस को हम लिखेंगे साइन में। अब साइन बाय कोस क्या होता है 10, साइन बाय कोस होता है 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि देखो हम 10 इसको ला चुके हैं। अब हम लेके चल रहे हैं 1 माइनस 10 बाय 1 प्लस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो 1 माइनस
यहां पर है माइनस, ठीक है। तो देखो यहां पे भी माइनस ऐड करेंगे, 1 माइनस क्या है, कोट ए। 1 माइनस 10 को अभी एज इट इज रहने देंगे, बाय 1 माइनस कोट को हम लिख रहे हैं 1/10 बी होल स्क्वायर एज इट इज। क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखना कि 1 माइनस 10 ए एज इट इज रहेगा, ये यहां जाएगा तो 10a -1 बच जाएगा, अपॉन में एलसीएम कितना है 10a, सिर्फ यहां से एलसीएम लिया नीचे डिनोमिनेटर में ना। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, देखो ये 1 माइनस 10a एज इट इज है, मैंने नीचे वाले से मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बच जाएगा माइनस, और ये 10 ऊपर चला जाएगा इनटू वाला डिवाइड वाला, यहाँ 10 ऊपर चला गया, ठीक है। ये फिर होल ब्रैकेट लगा लेंगे, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचेगा -10a होल स्क्वायर। यहाँ माइनस कॉमन इसलिए लिया क्योंकि कैंसिल हो रहा दोनों टर्म, अब स्क्वायर की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिल जाएगा 10 स्क्वायर a। ये इक्वेशन नंबर 2। ये तो सिंपल पोर्शन था, ये ध्यान रखना। इधर वाला क्या करेंगे कि 1 माइनस 10 एज इट इज रखा मैंने, 10 को जो नीचे कोड था उसको चेंज कर लिया 1/, क्या करेंगे 1/10 में 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 - 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर माइनस कॉमन लेंगे तो ये आगे आ जाएगा प्लस का और 10 पीछे चला जाएगा माइनस का, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस और 10। ये डिनोमिनेटर का 10 ऊपर चला गया था, ध्यान रखना। तो -10 बचा, होल स्क्वायर की वजह से प्लस का हो जाएगा ये, तो ये आरएचएस आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेके चले थे तो इक्वेशन फर्स्ट आई, और सेकंड लेके चले हम तो इक्वेशन नंबर ये भी 10 स्क्वायर आया, यानी कि आप लिख सकते हैं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वापस से पूरा क्वेश्चन फिर से लिखना है आपको, ध्यान रखना तीनों टर्म फिर से लिखना है। तो इट मीन्स आपके पास जो हमने ये पोर्शन लेके चले तो ये आ चुका है, ये लेके चले तो ये आ चुका है, नहीं तीनों टर्म इक्वल आ चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर नंबर 8 जो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 3 अलग अलग एक्सरसाइज की है, 8.1, 8.2, 8.3। इससे रिलेटेड आपको और भी बेसिक पढ़ना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर के हमारे जो एक्सरसाइज है 8.1 और 8.2 जरूर देखिए, जिससे आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं कि चैप्टर नंबर 8 है, उसमें सबसे ज्यादा आपको मेज द कॉलम आती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो हमने आइडेंटिटीज प्रूव की है आज उन सबसे बनती है ना। स्टार्ट में हमने आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर से रिलेटेड, वो सेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर टेन स्क्वायर इनके रिलेटेड हमने आइडेंटिटी प्रूव की है, उनसे ही आपको मेज द कॉलम बनती है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कंप्लीट की थी, उससे भी आपको आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ, अब मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर।